ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुर्गरे कंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिविष्टतौ विजयते गोपाल चूड़ामणिम। कृष्णाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हम जो लाए हैं मकर राशि वालों के लिए। जी हाँ, शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए ग्रहों ने जो नवंबर में परिवर्तन का एक रास्ता पकड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जी हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी इस वक्त मकर राशि वालों के दृष्टिकोण से लाभ भाव में बैठे हुए मंगल, जो पूरे करीब करीब 1.5 साल बाद 2 साल बाद इतनी सुंदर स्थिति में आए थे, वो होने जा रहे हैं अस्त। जी हाँ, वो होने जा रहे हैं अस्त। आपकी राशि के सुख के भाव के स्वामी हैं और 1-2 दिन के लिए अस्त नहीं होने जा रहे हैं, वो होने जा रहे हैं अस्त 6 महीने के लिए। आप समझें, लाभ का भाव का स्वामी 6 महीने के लिए, सुख के भाव का स्वामी 6 महीने के लिए अस्त हो जाए। साथ साथ इस नवंबर में बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र अपने घर में जा रहे हैं, राज्य भाव में जा रहे हैं। नया कुछ प्राप्त करने के योग, ऐश्वर्य प्राप्त करने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। जीवन में आनंद, लव लाइफ में एक नया मोड़ प्राप्त करने के योग, जो लोग लव लाइफ में हैं उनको भी कुछ नया प्राप्त होने, कंफर्ट जोन में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसा परिवर्तन का योग है, बहुत विचित्र प्रकार का। किसके लिए अच्छा कैसा है, तो उसको आप सिलसिलेवार तरीके से समझने, कैसे ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। ऐसे में यदि साहस, मंगल साहस का प्रतीक है। लाभ तभी होता है चलने से, लक्ष्य पर हम तभी पहुंचते हैं जब हम चलना शुरू करते हैं। चलेंगे नहीं तो लक्ष्य में पहुंच ही नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और मंगल साहस का प्रतीक है। साहस यदि लोप हो जाए, सूर्य के सन्निकट आने के कारण से मंगल हो जाएंगे लोप, और जब ये दिखने अदृश्य हो जाएंगे तो ताकत भी इनकी समाप्त होने के योग दिखाई देंगे। मंगल कुंडली में, आपकी कुंडली में यदि मंगल कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। अननेसेसरी के अशांति का वातावरण, कलेश का वातावरण, दुख का वातावरण बना सकता है ये मंगल। ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है। कौन से खास उपाय जरूर। उस दिन चंद्रमा जो हैं वो उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन मंगल जो है वहीं सम्मुख बैठकर लोप होने जा रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ गए हैं और वो 1-2-3 दिन के लिए नहीं, 6 महीने के लिए, जहाँ 182 दिन के लिए अस्त स्थिति में हो जाएंगे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये एक समय आपके लिए खासतौर में इस वर्ष में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और ऐसे में यदि आप अपने सुख को खासतौर पर रखना चाहते हैं, संजो के रखना चाहते हैं, लाभ को संजो के रखना चाहते हैं, तो आपको अपने बाहुबल पर साहस को पुनः जागृत करके कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से भागते दिखाई देंगे, और ये भागना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल का उपाय इन दिनों जितना आप कर सकें उतना आपका साहस बढ़ेगा, क्योंकि देखिए इस वक्त बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में है। एक तो शनि महाराज आपके पुरुषार्थ वाले भाव में चलते हुए आपके पुरुषार्थ को कम कर रहे हैं, और मंगल का अस्त हो जाना शायद आपको बहुत सारा जगह में बैकफुट पे ही काम करने की आदत डाल देगा। हर चीज़ में आप आगे बढ़ने से इन दिनों 6 महीने ऐसा भी बन सकता है कि शायद हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाए। और जिनका मंगल बहुत कमज़ोर है कुंडली के अंदर, ऐसे लोग शायद कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार भी हो सकते हैं। तो उनको खास तौर पे ज़रूरत है कि हनुमान जी की उपासना करें, मंगल का सिद्ध यंत्र अपने घर में रखें। हनुमान जी को विशेष तौर पर अमृति का भोग लगाना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। तो ये उपाय अवश्य करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, अपने लिए करवाइए। इससे कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने में रास्ता आपको प्राप्त होता रहेगा। वैसे तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर, जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना
देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब साहस, जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर कर, दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।